में मेरा जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, और मैं अकेला नहीं, मेरी एक बहन भी थी। हम दोनों बचपन से ही हमारा मन भगवान में लग गया। भजन सुमिरन करते थे, ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। जब जब घर में भजन नहीं बना तो है हम हिमालय की तरफ निकल गए और दोनों भाई बहन वहां रह करके भजन करने लगे। जब हमारी साधना परिपूर्ण हुई है तो साहब के दर्शन मिले, सदगुरु कबीर साहब, और साहब के दर्शन पाकर हम कृतकृत्य हुए। उनका उपदेश हमें प्राप्त हुआ। हम और मैं और मेरी बहन, हम दोनों ने प्रार्थना किया कि सदगुरु हमें उपदेश देकर मुक्ति पद को प्राप्त कराओ, हमें अपना शिष्य बनाओ। तो साहब ने उस समय हमें आश्वासन दिया था, अभी तो नहीं, लेकिन आगे जरूर ऐसा अवसर आएगा कि मैं तुम दोनों को शिष्य बनाऊंगा, उपदेश करूंगा। यह कहकर के साहब वहां से अलक्षित हो गए। और उसके बाद प्रारब्ध के क्षीण हो जाने पर मेरा शरीर छूट गया, क्योंकि इससे पहले मेरी बहन भी चली गई शरीर छोड़कर, मुझे छोड़कर। उसके बाद मेरा प्रारब्ध क्षीण हुआ और मेरा शरीर छूट गया, प्राणांत हो गया। प्राणांत होने के बाद परिवार वालों ने अंतिम संस्कार किया और मुझे बहा दिया। और बहाने के बाद जो कथा है, जो वृत्तांत है, उसे आप देख ही रहे हो, और क्या बताऊं। इस प्रकार कमाल ने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद साहब, कमाल साहब भी अब साहब के साथ हो गए। सब लोग वहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान किए, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद भी परीक्षा जारी रही क्योंकि द्वेष में जलता हुआ आदमी, ईर्ष्या की आग में जलता हुआ आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता। परीक्षा लेता जरूर है, लेकिन सोचता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, शायद इस बार। दिल्ली पहुंचने के बाद शेख तकी ने एक दिन कबीर साहब से कहा कि कबीर जी, हम आपकी और परीक्षा लेना चाहते हैं। ऐसा करो, ये जो खाली कुआं है ना, यहां आप उतर जाओ। खूब परीक्षा ली गई, ये खाली कुआं, यहां आप उतर जाओ। साहब नीचे उतरे तो ही सब ऊपर से रोड़ा, पत्थर, बालू, मिट्टी सब उसके ऊपर डालने लगे। धीरे धीरे कुआं पूर होने लगा। थोड़ा सा बचा था कि किसी ने दरबार से दौड़ते दौड़ते आकर के खबर दी, शेख तकी, ये तुम क्या करते हो? किसको दफना रहे हो? किसे पाट रहे हो? कबीर साहब को? अरे कबीर साहब तो वहां सिंहासन में विराजमान है, तुम बिना मतलब बिना प्रयोजन के निरर्थक तुम प्रयत्न कर रहे हो। छोड़ो, जितना बच गया रह गया, छोड़ो। मेरी बात पर भरोसा ना हो तो किसी को भेज के देख लो। कहते हैं कि शेख तकी और भी उनके साथ जो काजी मुल्ला पीर थे, सब उनके साथ गए। और जब वहां देखा कि सिकंदर बादशाह के समक्ष चांदी के सिंहासन में साहब विराजमान है, शेख तकी को देखकर थोड़े मुस्कुराए। और साहब के मुस्कुराने से उनकी ईर्ष्या और बढ़ी। जैसे साहब चिढ़ा रहे हैं, साहब चिढ़ाने के लिए नहीं, साहब इसलिए हंसे, थोड़े मुस्कुराए कि शेख तकी तुम्हें मेरी पहचान नहीं है, और मेरी पहचान न होने के कारण तुम्हारे कोई भी जो तुम उपक्रम कर रहे हो, जो युक्ति रचते हो मुझे मारने के लिए, वो सफल ना होगा। क्योंकि मेरा शरीर पंच भौतिक है ही नहीं, मेरा शरीर तो अपांच भौतिक है, दिव्य है, इच्छा निर्मित है। उसके बाद भी परीक्षाएं ली गई, अग्नि परीक्षा, असी परीक्षा,
और शतघ्नि परीक्षा। उनके साथ जो और भी लोग थे, चमचे जिसे कहें, चापलूस जिसे कहें, उन सबने कहा शेख तकी को कि शेख तकी जी, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि कबीर जी कोई जादूगर है, उनके पास जादू है, मंत्र है, और जागृत अवस्था में जानते हुए में वे अपने जादू मंत्र का प्रयोग करते हैं। यदि अगर वे सोए रहें और कुछ किए जाए तो शायद बन जाए बात। तो कहते हैं साहब एक दिन अपने आसन में सोए थे महल में, क्योंकि बादशाह सिकंदर ने उसकी बहुत सुंदर व्यवस्था बना दी थी, शाही महल उन्हें दे दिया था। शेख तकी को यह बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा जब साहब सोते रहे तो जल्लादों के द्वारा उन पर तलवार का वार किया जाए। विचार हुआ, उनके महल में गए, अर्धरात्रि के बाद साहब विश्राम में थे। शेख तकी ने आदेश दिया जल्लादों को, यही मौका है, इन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालो। जल्लादों ने जब तलवार भांजी है तो शरीर तो था ही नहीं पंचभौतिक, ऐसा लगता था जैसे कोई शरीर, कोई जैसे हवा में तलवारबाजी कर रहा हो, तलवार चला रहा हो। तलवार से उन्हें काटने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन साहब का शरीर, साहब का अंग भंग भी नहीं हुआ, कुछ भी बिगाड़ न सके। साहब जगे, जगने के बाद उन लोगों को कहा तुम लोगों का सब प्रयास व्यर्थ होगा, मैं तुम्हें कह देता हूं, क्योंकि तुम मुझे जिस रूप में देख रहे हो वैसा मैं हूं नहीं। तुम मानते हो अपने जैसे, मेरा शरीर वैसा नहीं है, इसे न छेदा जा सकता है, न बेधा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, क्योंकि पंचभौतिक नहीं है। फिर उसे साहब को काष्ठ इकट्ठा करके बीचों बीच उन्हें बिठा दिया गया और आग लगा दी गई। लकड़ियों में आग लगी, लेकिन कुछ ने फिर आकर के खबर दी कि शेख तकी जी, कबीर साहब तो दरबार में सभा में विराजमान हैं। पुनः उनका प्रयास निष्फल हुआ और फिर उन्हें कहते हैं एक और परीक्षा जो इस ब्रह्म कबीर चरितम में है। इस प्रकार उन्होंने 52 कसने ली, लेकिन साहब ने, ब्रह्मलीन स्वामी ने यहां 7 ही परीक्षा का विवरण दिया है। एक अंतिम कहा गया कि कबीर साहब को तोप के मुंह में बांध दो और गोला बारूद भर करके उसे दाग दो और उसे उड़ा दो। कहते हैं कि तोप के मुंह में, बड़ी तोप थी, उस तोप के मुंह में बांध दिया गया, गोला बारूद भरा गया, आग लगाई, लेकिन आग लगी नहीं, बल्कि जो गोला बारूद था वो पानी पानी होकर के तोप से बाहर बहने लगा। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।